हम आज ही नहीं, अक्सर ऐसे मौक़ों पे ही मिल रहे हैं जब हमारे अपने साथी या तो किसी स्टोरी करने के लिए अरेस्ट किए जाते हैं या ट्वीट करने के लिए अरेस्ट किए जाते हैं। और ये लगातार हो रहा है। हमारे पत्रकार साथी कोई इवेंट कवर करते समय उनके साथ ज़्यादती होती है, कभी पुलिस के डंडे भी उन्हें दिए मारे जाते हैं, कहीं उन पे कोई स्टोरी करने पे उन पे झूठे चार्जेस लगाए जाते हैं। सरकारों के साथ पत्रकारों की कभी मित्रता नहीं होती है। हम उनको आईना दिखाते हैं। अगर कोई पत्रकार किसी पॉलिटिशियन का मित्र है या किसी सरकार के बहुत करीब है तो ये उसके पर्सनली उसके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हम लोग निंदक होते हैं, हम लोग आपके आलोचक होते हैं और हमारा काम आपको आईना दिखाना होता है। आपकी तारीफ़ें करने के लिए हम पत्रकारिता करने नहीं आए हैं। उस काम करने के लिए तो और बहुत सारे प्रोफेशंस थे जिसे छोड़ के बहुत सारे लोगों ने ये प्रोफेशन चुना है। मैं सीपीजी का डाटा देख रही थी। इजिप्ट, टर्की, चाइना, सऊदी अरेबिया, यहाँ सबसे ज़्यादा जर्नलिस्टों को जेल की जाती है और मुझे लगता है कि अब भारत उस लिस्ट में बहुत जल्दी शामिल हो जाएगा। जिस तरह से यूएपीए और सेडिशन चार्जेस हमारे पत्रकारों पर लग रहा है, सेडिशन का तो महत्व ही ख़त्म कर दिया है। मतलब उसको तो वैसे भी निरस्त कर देना चाहिए उस कानून को। पर इतना बड़ा जो सेडिशन का जो चार्ज है, देशद्रोह का चार्ज है, अगर वो एक छोटे से ट्वीट से या किसी आर्टिकल से अगर इस पर लगाया जा सकता है तो इस पूरी मतलब आप पूरी जस्टिस सिस्टम का मौकरी उड़ाते हैं, आप पूरी कानून को मिसयूज़ करते हैं। और सरकार जब कानून का मिसयूज़ करती है तो ये उसे शोभा नहीं देती है। लोग अगर मिसयूज़ करते हैं तो उसके लिए प्रावधान होते हैं, पर अगर खुद सरकार के लोग ही उन कानूनों को और जो लगाते हैं पुलिस ऑफिसर्स, मुझे लगता है कि आईपीसी उन्हें भी पढ़ाया जाता है, उन्हें भी पूरा सीआरपीसी पढ़ाया जाता है कि किन किन सर्कमस्टेंसेस में कौन कौन से सेक्शंस लागू होते हैं। आप एक एफआईआर कराने जाइए तो आपको अच्छे से कानून पढ़ा देंगे कि ये नहीं लगेगा, लेकिन जर्नलिस्टों पे आजकल के दौर में तुरंत कोई ना कोई सेक्शन ठोकने में 1 मिनट नहीं लगता। तो क्या अगर एक ट्वीट होता है या कोई आर्टिकल लिखते हैं और कोई क्रिटिसिज्म होता है तो क्या आप उस पर सेडिशन चार्ज लगाएंगे? आप सरकार के पास ही अपने फोरम्स हैं, आप प्रेस एसोसिएशन में जाइए, आप प्रेस काउंसिल में जाइए, आप जर्नलिस्ट की शिकायत करिए, आपके पास 1000 प्रावधान है। पर इसमें तो कोई भी सड़क का आदमी आएगा, कोई भी कंप्लेंट कर देगा और आप सेडिशन जैसा चार्ज लगा देंगे। मतलब ये तो हंसी आती है ऐसे लोगों पे, ऐसे कानून के नुमाइंदों पे जो ऐसे चार्जेस लगाते हैं। मतलब ये लगातार ही हम पैटर्न देख रहे हैं कि आप मैं कल एक फिल्म देख रही थी, द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। उसमें था वी वर द चोजन वन। मतलब आपने आइडेंटिफाई कर रखा था कि इन लोगों को पहले मौके में ही हम कुछ गलती करें और हम इन्हें टांग दें। मृणाल पांडे, राजदीप, ये सब पद्मश्री अवार्ड विनर्स हैं जिनका सरकारों ने सम्मान किया है। मतलब आपको सोचना भी चाहिए कि आप क्या आरोप लगा रहे हैं ऐसे लोगों पर। इंस्टीट्यूट्स ऑफ जर्नलिज्म है लोग, कुछ भी आप मतलब अगर हम आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आपकी प्रशंसा का पुल नहीं बांध रहे हैं तो हम आपके लिए बुरे हैं। ठीक है, हम बुरे हैं, लेकिन आप हम पे सेडिशन लगा देंगे। ये तो थोड़ा खुद की सोचने की बात है कि सरकार को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वो। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी कि यूपी में किसी बच्चे पे किसी जर्नलिस्ट ने लिखा कि बच्चे ठंड में ठिठुर रहे थे। उन 2 पत्रकारों पे आप इतने सीरियस यूएपीए लगा देते हैं। मतलब मजाक बना दिया आपने, तो पूरे लॉ सिस्टम का ही मजाक बना दिया। और किस तरह से कोर्ट्स इनको अलाउ करते हैं कि आप किन सर्कमस्टेंसेस में सेडिशन चार्जेस लगाएं, वो एक मुझे लगता है एक सिस्टम होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ क्या लगा सकते हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट को अपने ही सिस्टम पे भरोसा नहीं कि वो प्रेस काउंसिल में जाए और किसी भी पत्रकार की शिकायत करे, इसीलिए वो मिसयूज ऑफ लॉ करते हैं। मैं अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रही थी और मुझे मालूम नहीं है किसका लिखा है। खास तो है हर कोई यहाँ पर, सारे तो असरदार नहीं। दिमाग तो है हर किसी के पास, पर सारे तो समझदार नहीं। बेशक गुस्ताख है कुछ दिल यहाँ पर, सारे तो गुनाहगार नहीं।